अपना एग्रीमेंट लिखवा लीजिए, आपको जो विचार आ रहा है, और आपको मुख्यतः आपका विश्वास के लिए, मेरा विश्वास नहीं, मेरा विश्वास तो है, मैं आपका कुंडली देख लिया तो मैं विश्वास कर लिया, क्योंकि आप झूठ बोल सकते हो, आपके ग्रह झूठ नहीं बोल सकते। और आप जब तक मेरे साथ बैठे हो, मैं आपको सुन रहा था, तो मुझे अब तक एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं आया। कुछ लोग होते हैं ना, आया तो कब भागे यहाँ से, वो बॉडी एनर्जी नहीं है अभी तक मेरे अंदर। माई बॉडी एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस, तो आई फील सो हैप्पी। एंड मेरे राशि से मैं, आप 4th हाउस सुख के स्थान से हो, यो सुख, हैप्पी, भूमि, भवन, वाहन, आनंद, मस्ती का स्थान से हो, तो दैट्स वाई आई अप्रिशिएट यू एंड आई एक्सेप्ट यू। एंड सेकेंड थिंग, योर राशि एंड लग्ना बोथ आर फ्रेंडली विथ मी। बाकी नक्षत्र लाइन चेक कर लेंगे। लग्न कौन सा? लग्न मेष और राशि मीन। पूर्व जन्म में इसका लबरा लबरी कोई होगा, जहर दे के मार दिया होगा, ठीक है। इस जन्म में उसका दंड भोग रहा है, ठीक है। मुझे कौन मारा होगा? अगर चंद्रमा द्वादश में हो, एक अकेले पीड़ित, तो व्यक्ति पूर्व जन्म में जवानी में ख़त्म हुआ और इस जन्म में उसको रिबर्थ मिला है। प्लानेट बकरी प्लानेट को देख के हम लोग हिसाब निकालते हैं। तो चलिए हम लोग उस बिंदु पे नहीं जाएं। एग्रीकल्चर में थे, तो अन एग्रीकल्चर फील्ड, देखो मैं तो जीरो हूँ, 55 एकड़ का मालिक जरूर हूँ, लेकिन जीरो हूँ। और अगर मेरे पास मैं कुछ करके दिखा दिया हूँ, हम लोग कुछ करके, मैं शब्द तो पाप लगेगा, हम लोग कुछ करके अगर दिखा दिए हैं तो दिखा दिए हैं, लेकिन उसको हम उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, या हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं मनी शब्द नहीं कह रहा हूँ, मनी कहते ही फिर आ जाएगा उसमें बहुत सारे लिटिगेशन। खाली आप ही नहीं, 280 एकड़ के जमीन वाले से भी मिलके आया हूँ। रोलेक्स 20 लाख की घड़ी पहन के वो दिखाया था दिखा, मुझको। हाँ, उसके साथ भी टेबल पे मिलके आ रहा हूँ मैं। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ मैं उन कोई भी ऐसे एग्रीमेंट से दो राय नहीं हूँ। ये तो क्या है, अगली पीढ़ी सर जी, अगली पीढ़ी भी क्या करेगी, हाँ, है ना। ये अगली पीढ़ी के बारे में भी है, ऐसा नहीं है खाली मेरी, सुपीरियर सोसाइटी के लोग भी। इसीलिए मैं अग्रीमेंट करवाना चाहता हूँ। मेरा और आपका होता तो चला देता था, लेकिन एनजीओ के साथ, क्योंकि और भी तो लोग चाहिए। मैं अकेला थोड़ी ना 55 एकड़ पे काम कर पाऊंगा, नहीं। और भी लोग आएंगे, तो सुपीरियर सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है वो मुझे बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग मेरा गर्दन पकड़ेंगे। हाँ। तो ये चीज एनजीओ जब आपके साथ अग्रीमेंट करेगी तो हमको विश्वास होगा, हाँ भाई ये बराबर से काम होगा, हाँ, है ना। और मैं तो चाहता ही हूँ कि काम बराबर से हो। हाँ, इतनी सारी जमीनें पड़ी है, हाँ, अगर आपके यहाँ काम हो रहा है तो क्या बुरा है जी, आप जी। काम तो करना ही है। करना ही लोग करेंगे क्या? बस। ये हमारे नेक्स्ट पीढ़ी क्या करेगी? क्या 25 साल की 20 साल की पीढ़ी करेगी क्या? हाँ। तो अगर नेचुरल फार्मिंग में अगर वो कुछ कर रहे हैं, तो वैसे भी भारत नंबर 1 है नेचुरल फार्मिंग में, और रहेगा मेरे हिसाब से जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये पीढ़ी जो टेबल कुर्सी की जॉब न करना चाहती हो, वो हमारे खेत पे आके जैविक खेती करे। और उनको मैं अपॉर्चुनिटी भी और देना चाहता हूँ कि भाई अगर यहाँ पे 1-2 साल कर लिया, भाई दूसरी जमीन पे 1-2 साल कर ले। मतलब उनको फ्रीडम भी, थोड़ा तो फ्रीडम देना पड़ेगा ना। वही फ्रीडम मीन्स लव। हम अगर अपने नेक्स्ट पीढ़ी को लव करेंगे, फ्रीडम देंगे, क्योंकि आज थोड़ा घूमना भी है। अभी लड़की लोग को थोड़ा एक जगह पे स्थायी रह नहीं सकती है। अब समय के साथ साथ थोड़ा बदलाव भी चाहिए। वूफ इंडिया जैसे है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, ये एक नेटवर्क है जहाँ पे लोग अलग अलग 1-2 फसल लेके दूसरी जगह पे जाते हैं। तो उसका एक आइडिया मेरे मन में है कि हम खेती को इतना सिंपल बना दे, जैसे एक मॉडल हम अपना ले, ताकि लोग वो खेती करके 1 साल यहाँ काम करके फिर दूसरा झारखंड में जाए, वहाँ पे 1-2 साल काम कर ले। उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था हम कर सकते हैं। उस हिसाब से धीरे धीरे वो नेटवर्क बिल्ड होगा और धीरे धीरे काम शुरू होगा। नहीं तो एक आदमी एक जगह पे कितने साल रह पाएगा?
आप ही बता दो 10 साल 20 साल कितने साल एक ही जगह पे रह पाएगा। अगर कोई महाराष्ट्र का आदमी यहाँ उड़ीसा में आ रहा है तो प्रैक्टिकली आप मुझे बताओ कि एक आदमी कितने साल उड़ीसा में रह पाएगा। उसका चांसेस बहुत कम है। 1-2 साल में वो फिर बोल देगा कि मुझे दूसरी जगह जाना है, तो हम उसको अपने ही नेटवर्क में काम दे सकते हैं। तो वी हैव टू वर्क आउट ऑन न्यू ऑप्शंस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन फार्मर्स। बच्चे लोग आज मोबाइल के बिना वो रह नहीं सकते। अगर आप बोल दो नहीं मोबाइल नहीं देंगे हम आपको, तो फिर वो रूठ जाएंगे, ना आपका काम होगा ना बच्चों का काम होगा। तो हमें उनके साथ मिलजुल के हमें ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे वो कंटिन्यूसली ये जैविक खेती बरकरार रहे। तो इसके लिए हमारा जो नेटवर्क है, हम दूसरी ज़मीन भी देख रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी देख रहे हैं। और एक नेटवर्क है हमारे जो हरीश तिवारी है, वो ऑलरेडी वूफ इंडिया के हेड है, उनके पास ऑलरेडी वो नेटवर्क है। तो उनके साथ भी हम कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि 1-2 पार्टी ये आए, मैं तो चाहता हूँ कि बहुत सारी पार्टीज एक दूसरे को हेल्प करके ये काम करें। What is your, sorry, I'm going to tell you something very important. What is your rank or position there in that entire network? Which are you number 1, number 2, number 3? There is no rank. Are you on the board or something? I am in touch with him every day. No. Are you on the board or something? Is it a group of people which has a board? I am a trustee of Superior Society NGO. Okay. All right, and Superior Society NGO is in touch with many people. I am also in touch How many with trustees are there? 3 trustees. Just 3 of you. And you are in touch with a lot of people. Ritesh Shakya, his mom and I. Okay. And I am in touch with lot of people because I am also trying to work out कि भाई इसका solution क्या है. You are not the only one who has land. There are many people in India who have land. Okay. Yeah, So we need to sit together and work out a way how we can do together. So what I feel right now politically is we should not be doing everything. No, wait. Don't tell me what I have to do. No. You don't tell me what I have to do. Okay. Okay, fine. I am doing my level best. Okay, my energy I am trying to match for helping other people. I was speaking. Okay, you want to do. Okay, then you do alone then. Listen. I am speaking from a IT आप security लोग प्यार से Sorry, sir. हिंदी I'm में speaking from बात an IT करो एक security दूसरे point of view. सबका समभाव है हम लोग I'm सब speaking संभाव from an है। IT security point of view. I'll tell you later. Okay. I'll tell you later. See, I don't know you much. Okay, गुरुजी का मैंने लेक्चर देखा है on the stage with गोपाल सुतारिया, right? So I know गुरुजी in that way. गोपाल सुतारिया also doing his work. अभी मैंने कुछ गलत नहीं कहा है गोपाल सुतारिया जी के सामने. I can say 10 things about गोपाल सुतारिया. लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग इज ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर आप मेरे साथ थोड़ा और टाइम बिताओगे तो आई विल नो यू बेटर, यू विल नो मी बेटर, एंड देन वी कैन वर्क सर टुगेदर। अभी हो क्या रहा है? आईटी सिक्योरिटी बंद बोलो ना। हाँ, हो क्या रहा है कि ये जो हमारे जो अगेंस्ट वाले लोग हैं, आईटी सिक्योरिटी के पॉइंट से मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे ठीक है तुम करो, तुमको जितना करना करो। हमने ग्रुप बना लिया, जैसे मैंने इनको पूछा कि आप कितने लोग हैं। अगर अभी जो कोई मूवमेंट चल रहा है उसके लिस्ट में अगर 100,000 लोग आ गए तो छुपता नहीं है कहीं पे, आप वो पूरा 1000 का 1000 लिस्ट चला गया, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, सब चला गया। वही मूवमेंट अगर आप 10 ग्रुप में 20 ग्रुप में बांट देना तो अलग अलग बन जाते हैं। कोई बच जाएगा, एक पूरा ग्रुप फंस जाएगा और एक पूरा ग्रुप बच जाएगा, इसके चांसेस है। तो मैं समझ रहा, आप मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बटना चाहिए, आपको एक साथ सुन लो। अभी जो फंसना और बचना, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा और नहीं है। क्यों नहीं है? इसके ऊपर मैं विगत 40-45 साल से बहुत सारे लोगों से मिला और मेरे साथ काम किए, एंड यू नेवर बिलीव, ऐसे लोग, अगर मेरा पास्ट हिस्ट्री थोड़ा सा चले जाओगे, मैंने 7.5 एंड ऑल दिस, ऐसे 4-5 लोग मेरे को ट्रैप किया जिनका मोटो था कि मेरा ज़मीन मेरे से हड़प ले जाए, और इसी मकसद से मेरे पास आया। बहुत प्यारा बात किया, सब कुछ हुआ, लेकिन सारा प्रयास के बावजूद
इवन मेरे को ब्लैकमेल करके रात को 12 बजे ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराने का और सारा किया, मैं कर भी दिया। ठीक है, लैंड एक्विजिशन एक्ट एंड 2-3 ऐसे एक्ट हैं जिसमें एट एनी कॉस्ट कोई भी व्यक्ति किसी का ज़मीन हड़प नहीं सकता। एक पहला बात। दूसरा, क्या फंसाएगा, रुक जाओ, एक बात कह रहा हूँ, क्या फंसाएगा, पकड़ लो। सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट अगर बात करते हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, पकड़ लो ये ला के गंजा खेती कर दे, लाया गंजा का बीज और फेंक दिया, ठीक है, उसमें पुलिस क्या करेगा, मेरे को क्या इफेक्ट करे, वो तो नहीं देखेगा कौन फेंका, ठीक है। या अफीम जो बोलते हैं ना कि वो वहाँ जो होता है वो ला के डाल दे, पुलिस तो जब सर्च करेगा लैंड पेपर किसका है, आचार्य संजय, ठीक है, बुला उसको, ठीक है। मैं ऑलरेडी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दिया हूँ कि मेरा ये एग्रीकल्चरल लॉस के कारण मैं एग्रीकल्चर छोड़ दिया हूँ। मेरे को हर साल सेफ्टी रिपोर्ट देना पड़ता है। सोचो इतना बड़ा घर बनाया हूँ, कल लाके आप ड्रग्स फेंक दो, अब तो देखिए वो गुरुकुल का स्थिति क्या है, लंबा लंबा रेलवे लाइन जैसे है, आप लाओगे संजय पंडा को फंसाना है, ड्रग्स फेंक दो। ड्रग्स जब रिसीव करेगा पुलिस तो मेरे को पहले पकड़ेगा ना। मैं ऑलरेडी एक अबेंडेंट रिपोर्ट दे देता हूँ हर साल, अबेंडेंट, नो वन इज देयर, जो होगा आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट लैंड इज ऑल्सो सेम। अगर कोई भी आके मर के गिर जाए ना तो पहला मैं, तो अबेंडेंट दे दिया रिपोर्ट, तो मैं तो बचा, ठीक है। तो तीसरा फैक्ट में फंसने का रिपोर्ट ये है कि अगर मैं इन्वेस्ट किया तो, ये तो जानती है कि ये लोग मेरा मोबाइल में पैसा भरता है तो बातचीत होता है समझ आ रहा है, मेरा सारा एटीएम कार्ड और वो पैसा सब सीज्ड है ऑलरेडी, डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड मिनिस्ट्री, ठीक है, मेरा जो होम मिनिस्ट्री है, पर्सनल अफेयर्स है, ऑलरेडी वो लोग सीज में रखा है, तो ना मेरा पैसा फंसा रहा है। तीसरा, ये कहाँ से आया, गुजरात से, मेरा ज़मीन को तो क्रेन लगा के, हुक लगा के गुजरात लेके तो नहीं भाग जाएगा, ठीक है। अब वो बताओ किस फील्ड पे मेरे को क्या ट्रैप करेगा, कुछ तो होने वाला है नहीं, क्या करेगा, खेती करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, बोला उठा के ले। अच्छा, ये सारा नौटंकी विगत 10-20 साल से देख रहा हूँ। एक आदमी आया 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, वो जो पेडल्स वगैरह बैठे हो पेड़ का नीचे में, मना किया मत बना, ये सब क्यों बना रहे रे गधानंद सरस्वती, अरे वो बड़ा बड़ा पेड़ के नीचे जो सीमेंट का बड़ा बड़ा नहीं बनाया गोल गोल, हाँ वो ये सब बनाया, बोला हम गुरुकुल रिफॉर्मेशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 3.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया, लास्ट में वही लोग मारपीट हुआ अपने अपने में, ठीक है। फिर मेरे मीटिंग बैठाया, मैं गया सोल्यूशन करने के लिए, बोला इतना इन्वेस्ट कर दिया, मतलब तेरे को कौन बोला था, उठा के लेके जा, क्रेन बोला, मैं तो नहीं बोला तेरे को, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वेस्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में मत करो, पहला डे 1 से। ऐसे ही वीडियो में बात करता हूँ ना, तो मेरे को तुम झूठ नहीं ठग नहीं सकता ना। ये बेचारी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की, अगर इसका मेरा टॉकिंग का और इसको समझाने का वीडियो नहीं होता तो ये पहले उठ के ना मेरा गर्दन को यहाँ से मोड़ के पलटी कर देती। तो जोश के साथ भी आज तक मेरा रिलेशन हुआ, इसीलिए मैं ये वीडियो एंड ये ब्लॉग्स के साथ बैठता हूँ ना, कि वो भी कंफर्म हो, मैं भी कंफर्म हूँ, तेरा भी एग्रीमेंट मेरा भी एग्रीमेंट, तो तेरा बात नहीं कटे मेरा बात नहीं कटे, मिलके ट्रांजेक्शन हो। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें खेती करना है। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरा उन्नति होगा तो देश का उन्नति होगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि देश का उन्नति होगा तो मेरा होगा। अब कौन सच कौन झूठ, वो बात का बात, ठीक है ना। मेरा पर्पस फॉर द नेशन, उसका पर्पस फॉर माई सेल्फ, कि मैं अपना भोजन बनाऊं, ठीक है, दोनों यूनिवर्सल पर्पसनलिटी, ठीक है। अगर मैं यहाँ तर्क में आ जाऊँगा तो ये कहूँगा कि अगर गांव में आग लगा है तो मैं क्या करूँ, मेरा घर बचाने के लिए बैठूँ पानी लेके, एंड व्हाट इज माई ड्यूटी, जहाँ पे आग लगा वहाँ दौड़ के हेल्प करूँ, पहले वहाँ पे जा, ठीक है। ऐसे ही है मेरा खेल। चलो अपना अपना समझ है, लेवल ऑफ थिंकिंग है, तो उसमें मेरे को ऑब्जेक्शन कुछ नहीं। हाँ भाई ठीक है, तू अपना सस्टेनेबल फार्मिंग कर, तो अपना बच, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट समस्या यहाँ है कि आप पहले तो वो काउंट करो कि अगर ये जो मिश्रित कृषि या क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे के साथ मिलके पार्टनरशिप फार्मिंग में क्या क्या नुकसान हो जाएगा और किसका किसका हो जाएगा, ये पहला बिंदु। तीसरा बिंदु, इनका डाउट है कि हम कल जमीन से निकाल देंगे, अब तो खुद नहीं कर पा रहे तुमको निकाल देंगे। ये एक हेलुसिनेशन नहीं है,
फ्री में खिला खिला के शिविर करके हाँ, लाके- फ्री में लोग को बुला के अपने यहाँ से 14 लाख इन्वेस्ट किया फॉर फार्मर्स, फॉर गिविंग देम ट्रेनिंग। लास्ट 16-17 का जाने आने का पैसा दिया, पॉकेट खर्चा 500 दिया, इधर खिलाया बढ़िया बढ़िया एकदम छोले भटूरा और सारा भटूरा फटूरा सब खिलाया, इधर रहा, ट्रेनिंग दिया, फिर भी आदमी देखा सामने नहीं आने के लिए तैयार है। तो ये आदमी गुजरात से आके बोल रहा है करेंगे तो करो, क्या कर लेगा, जमीन ले जाएगा। सर हाँ कुछ नहीं, आप वीडियो बन रहे हैं।